वेलकम टू आवर चैनल टेकवर्स 51। सो आज हम देखेंगे कि टेलविन सीरीज के अंदर हम हेडिंग वाले टैग को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसी के दौरान इसके साथ साथ टेक्स्ट की कुछ क्लासेस को देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम फॉन्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम जाया किए हम टेलविन सीरीज की वेबसाइट पे चलते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ। tailwindcss.com। जी, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये चीज, ये लाइन की क्यों लिखी गई है और इसी के अंदर ही पूरी टेलविंड सीरीज का जो मकसद है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरीका बता देता हूँ किस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस को सर्च करना है और देखना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात की थी कि इफ यू नो बेसिक सीएसएस, ठीक है, सो यू कैन इजीली डू टेलमेंट सेसेस। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक सेसेस आती है तो आपको टेलमेंट सेसेस करने में मुश्किल होगी नहीं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं। ठीक है, कि मैं जैसे यहाँ पे क्विक सर्च करता हूँ ना, ठीक है, तो मैं सिंपल, अब मुझे नहीं पता कि भाई अगर मुझे लेट सपोज अगर मुझे जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैंने जो है ना उसका साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, या मैंने अपने फोन को बोल्ड करना है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि भाई टेलमेंट सेसेस में जो है ना क्या क्लास है। ठीक है, सिंपल फेमिलियर क्लासेस हैं। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट करना है ना, आपको पता है कि यार फॉन्ट बोल्ड करना है, सिंपल। ठीक है, फॉन्ट लिखूंगा। जैसे मैं फॉन्ट लिखूंगा ना, मेरे सामने देखिएगा अभी सारी फॉन्ट की, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास देखिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी देखिए फॉन्ट की, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्मूथिंग, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट, न्यूमेरिक, ठीक है, लेटर स्पेसिंग, लाइन क्लैम्प, हाइट, ठीक है, और सभी प्रॉपर्टीज जो हैं, क्लासेस जो हैं मेरे पास आ जाती हैं। और इसके सामने अगर आप देखें, फिर वही बात आ जाती है, अगर आपको बेसिक सीएसएस आती है तो आपके लिए मुश्किल। देखें, फॉन्ट वेट हम किस में लिखते हैं? बेसिक सीएसएस के अंदर। ठीक है, सारे हमारे पास आगे जो है ना उनकी लेवल्स मौजूद हैं। ठीक है, लाइक 300, 400, ठीक है, और यहाँ पे वही लेवल्स को उन्होंने क्लासेस की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, नॉर्मल, मीडियम। तो बड़ी कहने की बड़ी एक फेमिलियर क्लासेस हैं। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट नाम नहीं है, सिंपल नेम्स हैं। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने हैंड्स ऑन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं इतना जोर जोर क्यों दे रहा हूँ हेडिंग के टैग के ऊपर? ठीक है, क्यों नहीं मैं पैराग्राफ के टैग आपको करवा रहा, या क्यों नहीं मैं आपको कोई दूसरा टैग करवा रहा? हेडिंग, क्योंकि हेडिंग का जो टैग है ना वो थोड़ा सा टेलमेंट से जब हम काम करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो किस तरह से डिफरेंट है अभी देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो टेक वर्स। ठीक है, टेक वर्स 51, और ये लगा देता हूँ कॉलन। ठीक है, अब हम जब इसको अपने रेंडर करते हैं ब्राउजर पे, ठीक है, मैं अपना सर्वर यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, सो आई थिंक सो शायद मेरा चल रहा है सर्वर, बट चले मैं आपके लिए तो इसको डिलीट करके दोबारा से नोड का जो सर्वर है ना उसको रन करता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह सर्वर रन होते हैं, सिंपल npm रन डेव। ठीक है, तो मेरा सर्वर बस ऑलमोस्ट रन हो चुका है अभी यहाँ पे। हाँ, ये आ गया मेरे पास, स्टार्टिंग का मैसेज आ गया। जस्ट मैं यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करूंगा, ठीक है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड राइट क्लिक। ठीक है, सॉरी, राइट नहीं, लेफ्ट क्लिक होगा। अच्छा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सर्वर तो रन हो गया है, लेकिन एक मसला आ रहा है कि एक तो मसला ये है कि इसका कलर जो है ब्लैक है, जिसकी वजह से वो विजिबल भी नहीं हो रहा, और ये ना ओवरफ्लो भी हो रहा है डिव में से। ठीक है, तो वो हम अभी सेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर सेट कर देते, क्योंकि बेसिक हमने देखना है हेडिंग का टैग। अगर ऐसा क्यों ना करें कि अगर हमने जो यहाँ पे डिव बनाई हुई है, ठीक है, ये तो जस्ट हमने तब एक दिखा था। ठीक है, हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, और सिंपल जो है ना मैं यहाँ पे H1 बनाता हूँ। ठीक है, सिंपल H1 बनाता हूँ। ठीक है, और अच्छा, ये एक ना एरर आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे ना, अगर ये जो आपने फंक्शन बनाया अगर आप कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास यहाँ पे देखिएगा एरर आएगा एक। ठीक ना, यहाँ पे देखें ये एरर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर ये बोल रहा है, ये एरर जो है ना ये बोल रहा है
कि भाई आपने कुछ रिटर्न ही नहीं यहाँ पे किया हुआ, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि रिटर्न लाजमी करने ही करना है। जेएसएक्स जो है ना, जेएसएक्स टीएसएक्स, ये आपको लाजमी रिटर्न करने ही करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखूंगा H1, सही है। और जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है अपना लिख देता हूँ हेलो टेक वर्स 51, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, हाँ अब देखते हैं, अब मेरे पास क्लियर है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड नहीं, सॉरी, हेलो टेकवर्स 51 क्लियर है मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सवाल है, जो जिन लोगों ने HTML की उनको बिल्कुल आता होगा कि यार ये H1 की जो हेडिंग है, ठीक है, ये तो क्या कहते हैं कि भाई बोल्ड भी होती है, बड़ी भी होती है, ठीक है, तो इसका साइज में तो कोई फर्क ही नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या चक्कर है, ये देखें, अब मैंने इसको H2 कर दिया है, फिर भी कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं इसको दोबारा से लोड भी करूँ तो सेम है। अगर मैं इसको H3 कर दूं, लेट्स सपोज, ठीक है, फिर भी मेरे पास कोई फर्क नहीं आ रहा, सेम है। ये तो कुछ फर्क ही नहीं आ रहा। नहीं तो वैसे तो अगर H1 का एक अपना लेवल होता है, साइज के अंदर भी फर्क होता है, प्रायोरिटी में भी H2 का एक अपना, H3 का एक अपना होता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं फर्क आ रहा, ठीक है। देखिए इसका आंसर ये है कि व्हेन वी आर वर्किंग विद टेलविन सीएसएस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो H1 होती है या H2 होती है या H3 होती है, उनका साइज, उनका कलर, उनका फॉन्ट, फॉन्ट जो उसका वेट होता है, फॉन्ट वेट जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। वो नहीं के बदल जाता है, सही है, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जो टेलमेंट सेटिंग जब हम काम करते हैं तो हमें खुद से जो है ना एक्सप्लिसिटली जो है ना यहाँ पे स्टाइलिंग करनी पड़ती है हर टैग के ऊपर, ठीक है। पहले से जो है ना नहीं होगी टैग टैग के ऊपर स्टाइलिंग, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये कहेंगे यार इस तरह से, तो फिर H2 की भी वही प्रायोरिटी रहेगी, H3 की भी वही, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो हमारा वेब ब्राउजर्स होते हैं ना, जो ये ब्राउजर होते हैं हमारे पास, ये जो सर्च इंजन होते हैं या ब्राउजर कहने हैं आप, ये जो होता है, ठीक है, जब कोड हमारा यहाँ पे जाके रेंडर होता है, ठीक है, तो जो एसईओ होती है ना, एसईओ के लिए बेसिक जो हम टैग की हिरार्की बनाते हैं कि H1 फिर H2 फिर H3, ठीक है, और फिर वो प्रायोरिटीज होती हैं उनकी कि H1 की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, H2 की लो मीडियम प्रायोरिटी, देन फिर बाकी लोअर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सारी जो हम प्रायोरिटीज को देखते हैं वो किसके लिए देखते हैं, एसईओ के लिए देखते हैं ना। तो वो जो एसईओ होते हैं ना सर्च इंजन, वो हमारे ये नहीं देख रहे होते कि हमारा जो टेक्स्ट हमारा बड़ा है, सही है, उसको ऊपर ले आएंगे, जो छोटा है उसको नहीं। वो देखते हैं इस टैग्स को, ठीक है। वो देखते हैं कि अगर ये H1 है ना, तो इट्स मीन कि ये H1 ही है, इसकी प्रायोरिटी H1 ही, क्यों ना इसका, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे मैं क्लास नेम ऐड करूं और यहाँ पे लेट सपोज मैं टेक्स्ट करके और इसकी क्यों ना मैं इसका जो साइज है SM कर दूं। SM का मतलब क्या है, टेक्स्ट स्मॉल, ठीक है। अब देखें इसका साइज स्मॉल हो गया, ठीक है, इसका साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया, क्यों ना मैं इसको स्मॉल कर दूं। इससे भी स्मॉल हो सकता है आई थिंक सो, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी करके देखते हैं। हाँ देखें, एक्सेस, एक्सेस क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल भी हो जाएगा, बट जो है इसकी जो प्रायोरिटी है वो H1 वाली ही रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसकी प्रायोरिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो सबसे मेन चीज थी ये, इसीलिए जो है ना मैं हेडिंग टैग के ऊपर फोकस करा, क्योंकि बाकी तो पैराग्राफ टैग हो गया या कोई भी दूसरा टैलिक हो गया, स्ट्रांग हो गया, बोल्ड हो गया, जो भी टैग्स हैं, बाकी भी सिमेंटिक मार्कअप सारी चीजें, ठीक है, वो सभी के अंदर आपको एक स्टाइलिंग है। बट ये जो हेडिंग से टैग होते हैं ना, इसमें हमें पता होता है कि भाई एक प्री डिफाइंड लेवल होता है, ठीक है, कि ये इतनी बड़ी होगी, ये इससे छोटी है, इससे, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये मैंने किया इस तरह से, ठीक है। तो अभी आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अब हम जो है ना ये तो चीज हमने देख ली कि हम जितनी भी जो है अपनी हेडिंग लगा लें, लेट सपोज मैं इसी को नीचे कॉपी डाउन करता हूँ, ठीक है, मैंने 3 H1 बना दिए। अच्छा, ये जो एरर मेरे पास आएगा ना, ये बेसिकली जो है ना जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं ना रिएक्ट के अंदर, जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी भी जब हम फ्रेमवर्क के अंदर, अच्छा, तो मेनली जब हम वर्क कर रहे होते हैं वीट के अंदर करें, ठीक है, या हम रेक पे करें या हम नेक्स्ट पे करें, ठीक है, तो उसमें जो होता है ना, वो जो JSX रिटर्न कर रहा होता है ना, ये जो JSX रिटर्न हो रहा है वो कहता है कि सिर्फ भाई एक ही एलिमेंट रिटर्न हो, ठीक है। अब देखें, पहले जब एक एलिमेंट, लेट्स सपोज मैं इसको Ctrl+Z करूं, ठीक है, तो जब एक एलिमेंट रिटर्न हो रहा था तो वो नई एरर जनरेट कर रहा था, ठीक है। बट जैसे ही मैंने इसको क्या कहते हैं कि 3 एलिमेंट्स बनाए, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, एरर जो है ना जनरेट कर दिया, ठीक है।
अब ये एरर किस वजह से आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है तो बोले सिर्फ एक ही भाई एलिमेंट जनरेट, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों एलिमेंट्स को जो है ना एक एलिमेंट के अंदर जो है ना रैप अप कर देंगे, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली div भी यूज कर सकता हूँ, बट अगर बहुत मुझे सिंटैक्टिक शुगर एक होता है, इसको कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो अगर मुझे div वगैरह नहीं लगानी, ठीक है, कुछ लंबा नहीं करना, तो बस सिंपल जो है ना मैं ये सिंपल टैग्स लगा के ना, ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग लगा के जो है ना, ये मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। सही है। तो ये अब मेरे पास जो है एरर चला गया, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ना बेसिकली एक ही एलिमेंट के अंदर रैप हो गए, ये मेन एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट है, और इसके अंदर ये तीनों आ गए। अब मैं इसमें हजारों एलिमेंट भी रख लूं तो मेरे पास एरर, क्योंकि उसके पास जो जा रहा है वो मेन एक ही एलिमेंट जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा खैर, ये तो फ्रेमवर्क्स के सारे रूल्स रेस्ट्रिक्शंस हैं, जेएसएक्स के रिलेटेड सारी चीजें, ये तो आप फ्रेमवर्क अगर सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं हेडिंग को, ठीक है, थोड़ा सा बस करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इजी काम है, इसमें कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको बेसिक HTML आती है, वो CSS आती है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। H2 कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं SM कर दूं, ठीक है, तो ये थोड़ा से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उल्टा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं जा खुद ही उल्टा लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंस दिखा सकूं, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि H3 करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या कहते हैं कि लार्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं साइज तीनों के, स्मॉलेस्ट, स्मॉल और उससे बड़ा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं सारे, ठीक है, या इसको कह लें बिग, कह लें मीडियम, कह लें और स्मॉल कह लें, ठीक है। बट क्या, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बेशक ये स्मॉल ही क्यों है, लेकिन जो सर्च इंजन है वो सिर्फ इसको देखते हैं, ये टैग्स को देखते हैं, ठीक है, वो ये नहीं देखेंगे कि बड़ा छोटा क्या है, ठीक है। तो खैर, ये जो है हमने चीज कर ली, ठीक है। हेडिंग में क्या फर्क होता है ट्रेडिशनल HTML के साथ और टेलमेंट CSS के साथ, जब हम हेडिंग के टैग को लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हम देखते हैं कि इसमें हम और जो है ना कस्टमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर हम टेक्स्ट की भी कुछ क्लासेस को कवर अप करेंगे और फॉन्ट को भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट की सबसे पहली जो क्लास है वो है टेक्स्ट साइज के लिए, तो मैं आपको साथ ही साथ यहाँ से भी रिव्यू करवाता जाता हूँ चीजें, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट, और देखिएगा मेरे पास काफी सारे आ गए। अगर मैं यहाँ पे ये ना भी लिखूँ ना, तो जैसे मैंने जब फॉन्ट सर्च किया ना, तो फॉन्ट के अंदर ही ये देखें मेरे पास सारी टेक्स्ट की भी आ रही है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन, कलर, डेकोरेशन, और काफी सारी है, ठीक है। तो काफी सारी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉन्ट का साइज है ना, ये इस पे जब मैं फॉन्ट साइज पे जाऊंगा ना, तो बेसिकली जब हम ट्रेडिशनल CSS में काम करते थे, तो उसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज करते थे वो क्या होती थी, फॉन्ट साइज, उसके थ्रू हम अपना साइज डिफाइन करते थे, ठीक है। और लाइन हाइट तो मैं अलग से दें, बट आप देखेंगे जो हमारे पास टेलमेंट की क्लासेस है, ठीक है, वो इतनी ऑप्टिमाइज्ड है और इतनी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, कि उन्होंने ऑलरेडी लाइन हाइट भी दी हुई है, एक स्टैंडर्ड भी बनाया हुआ है फॉन्ट साइज का, डिफरेंट क्लासेस के नेम से, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल है तो उसका ये एक स्टैंडर्ड बना दिया, 12 पिक्सल होगा उसकी लाइन हाइट, 16 पिक्सल होगी, ठीक है। इसके बाद इसी तरह स्मॉल है, बेस है, लार्ज है, XL 2 XL, और ये मेरे ख्याल लास्ट है 9 XL, ठीक है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि अगर लेट सपोज अब ये 128 पिक्सल के, 9 XL इज इक्वल्स टू 128 पिक्सल, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यार हम इससे भी बड़ा चाहते हैं, ठीक है, इससे भी बड़ा चाहते हैं, लेट सपोज 200 पिक्सल का चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि ये ना 96 पिक्सल हो ना 128 हो, कोई बीच का आ जाए, लाइक 110 हो जाए, 100 हो जाए, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि हम खुद से कस्टम किस तरह से जो है ना हम क्लासेस को अपने हिसाब से जो है ना वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा खैर, बेसिक यूजेज भी आपके पास सारे आ जाते हैं, हर बहुत हैंडी काम है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैंडी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो अच्छा खैर, हम इसको फटाफट जो है ना अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं अपने पास करता हूँ स्मॉल की क्लास अप्लाई, एक्स्ट्रा स्मॉल की क्लास अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसी तरह से एक और हेडिंग बना लेता हूँ, इस पे अप्लाई करता हूँ स्मॉल, और इसी तरह से एक और हेडिंग बनाता हूँ, इस पे अप्लाई करता हूँ कोई बड़ी सारी, लेट सपोज 2 XL। सही है, तो अब हम अपने ब्राउजर पे जाके इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखें, एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल है, और ये
2 एक्सएल है, अगर मैं इसको लेट्स सपोज 7 एक्सएल कर दूं तो मेरे ख्याल से ये तो पूरी स्क्रीन घेर लेगी। हाँ देखें कितनी बड़ी हेडिंग है, इतनी तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में बहुत रेयर केसेस होंगे जहाँ, और अगर हम 9 एक्सएल कर लें तो वो तो ओवरफ्लो हो गया पेज भाई, ओवरफ्लो हो गया पेज। देखें, तो दैट्स द मैजिक ऑफ टेलविन सीएसएस, ठीक है। तो ये सारी होगी हमारी टेक्स्ट का साइज वाला आ गया, ठीक है, बहुत हैंडी काम है, सही है। लेट सपोज अब एक चीज मैं और भी आपको, अब ये नहीं है कि हजारों ये क्लासेस है तो आपने इनको रटने बैठ जाना है, कॉपी पेंसिल लेके और उस पर लिखने लग जाना है। नहीं, आपको मैंने साइट बता दी है, नेट है आपके पास तो इस साइट के एक्सेस भी है आपके पास, ठीक है, इंटरनेट अगर आपके पास तो इस साइट के एक्सेस है, सिंपल जाए और वहां पे जो भी चीज चाहिए, जहाँ पे जैसे आगे क्विक सर्च करें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ढूंढनी आनी चाहिए यहाँ से क्लास, बस दैट्स इट। वो मैंने आपको अभी बता दिया किस तरह से ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज इसमें ना हमारे पास एक और भी हैंडी काम है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक एक्सटेंशन होती है टेलविंड सीएसएस इंटेलिजेंस के नाम से, ठीक है, जो कि यहाँ से हम जाके ना, यहाँ से जाके हम लिखेंगे ना टेलविंड और टेलविंड सीएसएस, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट टेलविंड से इसकी ये टेलविंड लैब्स की तरफ से ना आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं दोबारा नहीं कर सकता, आप जो है ना आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस एक्सटेंशन का क्या फायदा होता है कि अगर ये एक्सटेंशन नहीं होगी ना, तो अब लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास एक्सटेंशन तो है, बट बाजू का होता है ये मसले भी करती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूज इस तरह से होता है आपको क्या शॉर्टकट जो है ना अप्लाई करना है कि ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर। बट लेट सपोज आपके पास नहीं है एक्सटेंशन, ठीक है, अब आपने लिखा टेक्स्ट, अब आपको याद नहीं आ रहा कि यार SM होता है टेक्स्ट में, LG होता है, 2XL होता है, 7L नहीं याद आता ना इंसान है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, डैश भी लगाएंगे, सही है, फिर भी नहीं अब याद आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपने क्या शॉर्टकट अप्लाई करना है, पहली तो बात है एक्सटेंशन होनी चाहिए, अगर एक्सटेंशन होगी तो ये वाला शॉर्टकट अप्लाई होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप जैसे ही दबाएंगे लोडिंग का एक आएगा आपके सामने, ठीक है, बार सा, और उसके बाद आपके पास ये सारी आ जाएंगी कि टेक्स्ट में आप क्या क्या जो है ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट का कलर और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, ठीक है। तो अच्छा ये देखें ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसके अंदर क्या है कि अब लेट सपोज जो है ना क्या कहते हैं हम, कि मैं यहाँ पे करता हूँ, और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टेक्स्ट जो है ना, अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर देते हैं हम साथ ही, जो है ना टेक्स्ट अलाइन की यहाँ पे देखें, जैसे क्लासेस हम आते हैं ना यहाँ पे देखें टेक्स्ट अलाइन पे है, मैं तो मेरे पास लेफ्ट सेंटर सारी आ गई, तो मैं एक तो आज यूज करूंगा आपको जस्ट बताने के लिए, ठीक है। या लेट सपोज ये वाली क्लास जो है ना मैं इस वाली एलिमेंट पे जो है ना अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट सेंटर, अब देखते हैं होता क्या, हाँ देखें टेक्स्ट जो है ना सेंटर हो गया, हाँ ये वाला टेक्स्ट के सेकंड वाले इस पे किया, ठीक है। तो ये जो है ना देखिए सेंटर हो गया, अब अगर मैं इसको कर दूं लेफ्ट, ठीक है, लेट्स सपोज टेक्स्ट, टेक्स्ट लेफ्ट, ये ऑलरेडी लेफ्ट पे ही है, ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी लेफ्ट पे ही है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट राइट, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देखें तो ये राइट पे चला गया, तो बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, सही है। तो आप देख सकते हैं कि वो राइट पे चला गया, ठीक है। तो हमारी मेरे ख्याल से टेक्स्ट अलाइन की भी मेन मेन क्लासेस, मैं इसको इतना डेप्थ में इसलिए नहीं कहा क्योंकि सब सभी चीजें बिल्कुल हैंडी हैं, सही है, सारी चीजें आप जो है ना यूज कर, जस्टिफाई, स्टार्ट, एंड, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट डिकोरेशन पे अगर आ जाए हम, ठीक है, तो अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, सारी चीजें, अच्छा एक चीज हम यूज करके भी देख लेते हैं भाई ताकि तो मसला ना रहे। लेट्स सपोज अंडरलाइन, एक सेकेंड क्या क्लास थी, अंडरलाइन, जस्ट अंडरलाइन, सही है, जैसे मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया, लेट्स सी देखें अंडरलाइन हो गया, सही है। तो ये हमने देखा, उसके बाद ओवरलाइन भी सिंपल, आपने जस्ट ओवरलाइन लिखेंगे, ठीक है, नो अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइनिंग नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट ओवरफ्लो की क्लास, अच्छा इसमें जो है ना मुझे ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगती है, ट्रंकेट, ट्रंकेट, इफ आई एम एग्जैक्ट तो ट्रनकेट इसका नाम है, ठीक है। अच्छा इसका क्या फायदा है भाई, इसका फायदा ये है कि हम लगा के देखते हैं, ठीक है, ट्रनकेट जैसे मैं हल्का सा लिखूंगा ना, देखो मेरे पास इंटेंशन है, बाद मैं जिस पे करूंगा, ठीक है, तो ये क्या है बेसिक यहाँ से आपको नाम से समय ओवरफ्लो,
ठीक है, तो जैसे ये क्लास है ना, अब लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ स्क्रीन छोटी करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है, और स्क्रीन छोटी करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये देखें ये चीज, दैट्स अमेजिंग, ये चीज ऑटोमेटिकली आप देखें जैसे ये टेक्स्ट जो है ना ओवरफ्लो होने लगेगा ना, तो ये इफेक्ट आ जाएगा मेरे पास, ये थ्री डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि समहाउ समहाउ काफी यूजर एक्सपीरियंस जो होता है ना अच्छा आता है, ठीक है, समहाउ कभी कभार यूजर, मतलब कि बहुत जब एक मिनिमल साइज हो जाता है ना स्क्रीन का, लेट्स सपोज अगर ये साइज है तो चलो समझ में आता है, बंदा जो है ना खुद से कस्टम जो है ना उसको सेट कर देता है, बट अब अगर इस तरह से, अगर इस तरह का स्क्रीन का साइज हो गया है, तो फिर तो आपको ऐसी क्लासेस यूज करनी पड़ेगी ना भाई, सही है, तो इसलिए जो है ना ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, ठीक है, तो ये चीज जो है ना आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं आप इस चीज को यूज, ठीक है, तो ये टेक्स्ट ओवरफ्लो की क्लास है, ठीक है, तो मुझे अच्छी लगती है काफी ये, ट्रंकेट इसका नाम है, ठीक है, अच्छा खैर उसी इसी के साथ साथ रैप क्लासेस हैं और काफी सारी क्लासेस हैं, ठीक है, तो सारी तो खैर यूज में आती भी नहीं है इतनी खास, ठीक है, टेक्स्ट कलर हो गया और ये सारी मेन क्लासेस हैं, अच्छा खैर काफी टेक्स्ट के ऊपर काफी हमने चर्चा कर ली है, तो अब जो है ना हम जाते हैं फॉन्ट की तरफ, अच्छा, फॉन्ट में मेनली जो हमारे पास आ जाती हैं ये वाली तीन फैमिलीज आ जाती हैं, यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग दी फॉन्ट फैमिली ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, अच्छा, फॉन्ट सेंस सेरिफ मोनो, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर, इनके अंदर फर्दर जो भी आगे फॉन्ट मौजूद हैं वो आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, अगर हम अपना चाहते हैं कि कस्टम फॉन्ट या लाइक के कुछ गूगल वगैरह से जो है हम कॉपी करके तो यहाँ पे यूज कर, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, मैंने वैसे कभी ऐसा ट्राई किया नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर हम चाहें तो नेक्स्ट जेस के अंदर तो फॉन्ट का एक अपना ऑप्शन होता है, वहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, तो खैर वो आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अगर मैं चाहूँ तो लेट्स सी देख भी लेते हैं कि कस्टम कस्टम फॉन्ट फैमिली इन टेलविन सीएसएस, ठीक है, सो हाउ टू यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली लाइक, ये एक ब्लॉग है हमारे पास, ठीक है, इससे हम देख सकते हैं जाके कि किस तरह से हम कस्टम जो है ना बना सकते हैं अपने पास, ठीक है, ये वही चीज सर्वर अपना वगैरह रन करना पड़ेगा, ठीक है, सारी जगह एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनिशिएट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये जो चीज है ना कस्टम फॉन्ट और ये सारी चीजें ये हम लास्ट में सीखेंगे, एग्जैक्टली, आई गेट इट, सही है कि ये जो होता है ना कॉन्फ़िगरेशन में जाकर हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो ये चीज हम जो है ना लास्ट में इसको देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ना खुद से जो क्लासेस है ना, बेसिकली हम एक क्लास ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये हम फॉन्ट फैमिली में ना एक न्यू क्लास ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम देखेंगे लास्ट में जाकर किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को भी छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी, ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू बैक टू आवर टॉपिक, सही है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये कुछ फॉन्ट फैमिलीज हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉन्ट मोनो, फॉन्ट मोनो, ठीक है, फॉन्ट मोनो, लेट्स सी, हम्म ये वाली क्लास, हाँ देखें ये वाला जो टेक्स्ट है इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट हो गया, सही है, आप देख सकते हैं ये वाला जो टेक्स्ट है इन इन दोनों टेक्स्ट से थोड़ा इसका डिफरेंट एक लुक आ गया, सही, तो यानी इसका फॉन्ट जो है ना बदल गया, ठीक है, अब हम कोई और क्लास को टेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज हमने देख लिया कि फॉन्ट साइज यानी कि टेक्स्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट स्मूथिंग ये भी अच्छा चीज है, अच्छी फीचर है ये भी, यानी कि आपका जो फॉन्ट होगा ना, फॉन्ट जो होगा ना आपका एंटी अलाइज्ड हो जाएगा, फॉन्ट आपका एंटी अलाइज से मुराद कि आपका फॉन्ट ना एक स्मूथ आ जाएगा, यानी कि आंखों में नहीं पड़ेगा, बेसिकली आपका जो फॉन्ट है ना वो आंखों में चुभेगा नहीं, सही, वो एक स्मूथ सा लुक देगा आपको, ठीक है, तो वो चुभेगा नहीं, तो ये भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं आपके CSS वेरिएबल्स का जो है ना यूज करके, और जो है ना बड़ी मुश्किलों से क्लासेस जो है ना बनाई गई है, ठीक है, तो हम जस्ट एक बार लिखेंगे, ठीक है, क्लास का नाम तो ये अप्लाई हो जाएगी सिंपल, ठीक है, और इसके अलावा फॉन्ट वेट को हम देख सकते हैं, ये जरूरी चीज है,
ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हैंडी है। फॉन्ट थिन कर दें, एक्स्ट्रा लाइट कर दें, लाइट कर दें, नॉर्मल कर दें, जो आपका दिल चाहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इसी वाली जो है ना, इसी को कस्टमाइज करते हैं, उसको करते हैं फॉन्ट। फॉन्ट क्या करते हैं, फॉन्ट कर देते हैं सेमी बोल्ड। लेट्स सी सेमी बोल्ड क्या है। सेमी बोल्ड पे अगर हम होवर करें आगे, तो हमारे पास जो फॉन्ट का वेट है वो कितना है, 600 वेट है। सही है। अब हम जाके देख रहे हैं, ये देखो, वाह, अच्छा लग रहा है यार, ये देखो, अच्छा लग रहा है। सो दैट्स ऑल। ठीक है, कि अभी हमने देखा फॉन्ट का, ये देख लिया, इसके बाद वेरिएंट न्यूमेरिक। ठीक है, तो हाँ, ये बेसिक, ये इस तरह से, ये लाइक वो होता है ना, जैसे हम सबस्क्रिप्ट देते हैं, ओ सॉरी सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट, ये है सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, और ये, हाँ, ये है स्लैश जीरो, यानी कि जो जीरो हम लगाएंगे, अगर हम मतलब ये क्लास लगा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सारी चीजें जो है ना उन्होंने दी हुई हैं, प्रोवाइड की हुई हैं, सारी चीजें जो है ना आपको प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, सिर्फ आपने उनको क्या करना है, सिर्फ आपने यूज करना है। ठीक है, यूज द लाइनिंग नम्स यूटिलिटी टू यूज द न्यूमेरिक न्यूमेरिक दैट्स ऑल अलाइंड। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है कि यूज द लाइनिंग नम्स यूटिलिटीज को फिर से पढ़ते हैं। यूज द लाइनिंग नम्स यूटिलिटी टू यूज द न्यूमेरिक glyphs, हाँ, glyphs that are all aligned by their baseline. This corresponds to the elnum open type feature. This is the default for most fonts. ठीक है, अब देखें, इस तरह की नई नई क्लासेस होती हैं जो, जिनसे हम लोग भी फेमिलियर नहीं होते। ठीक है, तो बट ये है कि ये बेसिक क्लास ये कह रही है कि ये जो है ना, इसको बिल्कुल लाइन में, अभी तो जैसे यहाँ पे भी लाइन में है ना, ठीक है, तो इसको बिल्कुल जो है ना लाइन में कर देता है वो अलाइन। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी जैसे ये है ओल्ड स्टाइल फिगर। ठीक है, तो लाइक के आप इस तरह से लिखेंगे और वो थोड़ा सा इस तरह, यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है ना। तो खैर, ये हो गया। इसके बाद लेटर स्पेसिंग का देख लेते हैं। अच्छा, लेटर स्पेसिंग क्या है, यानी कि आपका जो लेटर्स होंगे ना, ये जो लेटर्स बने हैं, ये वाले लेटर्स, ठीक है, ये वर्ड्स की बात नहीं मैं कर रहा, वर्ड ये है, वर्ड ये पूरा वर्ड है, इसके बीच में ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि इसको जो है आपने ट्रैकिंग टाइट करना है, नॉर्मल करना है। अच्छा, ये भी एक चीज है, ये भी डिपेंड करता है आपके इसके ऊपर, क्या कहते हैं कि, अच्छा, ये ना आपके डिपेंड करता है कि आपने इसको यूज किस तरह से किया। अगर लेट सपोज आप क्या कहते हैं कि, हम इसको करके देखते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। सही है, तो ये सेंटर वाली जो है ना, ये बेचारी दुखी पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा जो है ना हम देते हैं लेटर स्पेसिंग का काम देते हैं थोड़ा सा इसको। अगर मैं लेट सपोज इसको मैं वाइडेस्ट स्टार्ट करता हूँ, जो कि सबसे हायर क्लास है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, ये देखें, मैंने जो बात कही थी आपको कि ये बेसिक इस स्पेस नहीं देगा, ये जो लेटर्स के दरम्यान स्पेसिंग है ना, ये जो लेटर्स के दरम्यान, इसको इंक्रीज करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लेट्स सपोज कंट्रोल जी कर दूं, कंट्रोल जी कर दूं, तो ये चली गई, देखें वो बिल्कुल चिपक गया। और अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल वाई कर दूं, ठीक है, तो वाइडेस्ट, वाइडेस्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये वाइडेस्ट है, इसके साथ ही साथ वाइड है। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का फुल्का बिल्कुल माइनर है। अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आके, तो ये देखें बिल्कुल, बिल्कुल मिनिमल सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बस ये है इसके अंदर लेटर स्पेसिंग में। ठीक है, उसके बाद ये लाइन क्लैंप है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें आप खुद से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब ठीक है, लाइन हाइट है। ठीक है, जो मेन मेन है मैं आपको वो करवा रहा हूँ, लाइक कि लाइन हाइट, लीडिंग वन टू, ये सारी चीजें जो है ना काम की है। ठीक है, अच्छा खैर, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट का भी कवर अप हो गया, टेक्स्ट का भी हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जो टेलविंड के अंदर हमारे पास H1 होती है, या ये जो होती है H1 जो होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है जो कि एक प्योर
HTML के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारा था आज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी आगे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है, और भी वीडियोस इसमें आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड और बेस्ट ऑफ लक। सो काफी मजा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।